अब हर से जो है नई नई रिसर्च लेकर के आ रहे हैं, और ख़ास तौर से इस बाज़ार में जब हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो आखिर में एफआईआईज़ क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर से बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में या बीते 4 क्वार्टर्स में उन्होंने कहाँ पे ख़रीदारी की है, कहाँ पे क्वालिटी की है, क्या कुछ डेटा लेकर के आए हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे डेटा लेकर के आते हैं। हर्ष बताइए आज क्या कुछ नंबर्स, क्या कुछ आंकड़े आपके पास। देखिए एफआईआईज़ की लगातार जो हम लोग स्टोरी देख रहे हैं, बिकवाली की स्थिति देखने को मिल रही है सब जगह पर। अगर आप चाहे लार्ज कैप में देखिए, वहाँ पर भी बिकवाली है, हाई वैल्यूएशन की बातें निकल के आती है, अर्निंग को लेके कंसर्न आता है, कहा जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग पिछड़ गए हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके बावजूद जो है एफआईआईज़ ने पिछले कुछ स्टॉक्स में, पिछले 4 क्वार्टर में लगातार कुछ स्टॉक्स में लगातार खरीदारी करी है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो आपको बताते हैं। देखिए लगातार 4 क्वार्टर्स हैं। सबसे पहले ब्लैकबक, जिंका लॉजिस्टिक के नाम से जाना जाती है कंपनी, और आप ये देखिए पूरी ट्रक किंग जो इंडस्ट्री है उसको डिजिटलाइजेशन में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। काफ़ी लाइट जो एसेट लाइट मॉडल इसका माना जाता है यहाँ पर। अब आप देखिए अभी जो Q4 यहाँ पर गुजरा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब 32.5% हिस्सेदारी आ गई है। अगर आप यहाँ पे देखें Q1 में कितनी हिस्सेदारी थी, 11.6, वहाँ से डबल से भी ज़्यादा होती दिखी Q2 में। Q3 में ये 28% हो गई और वहाँ से 32%, 32.5% पे पहुँचती हुई दिखी है। विशाल मेगा मार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिटेल का काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब Q1 में 12.9% हिस्सेदारी थी, वहाँ से 15.4% हुई, वहाँ से बढ़कर 15.5% हुई और फिर 22%। बहुत ही अच्छा जंप जो है एफआईआईज़ की होल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पर आप देखिए साउथ इंडियन बैंक को देखें यहाँ पर तो 17.5% के आसपास Q1 में हिस्सेदारी थी एफआईआईज़ की, 7.9% हुई, 20.9% Q3 में होती हुई दिखी। उसके बाद Q4 आते आते 24.2% के आसपास पहुँचती हुई दिखी है। एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ में देखें तो Q1 में 7.61% हिस्सेदारी थी, Q2 आते थे 9.2% हुई, Q3 की बात करें तो 12.2% हुई, वहाँ से बढ़कर देखिए यहाँ पर एक क्वार्टर के अंदर 17.3% पे पहुँच गई। एक अच्छा जंप जो है यहाँ पर भी आपको दिखेगा एफआईआईज़ की होल्डिंग में। पांचवी जो है, क्योंकि टोटल 10 कंपनी थी, एक प्लेट 5 के हिसाब से यहाँ पर बनाई है। होम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, 37% Q1 में, 40% Q2 में, Q3 में 40.8% और उसके बाद जो है 45.7%। यानी कि आपको दिखेगा कि सब जगह पे भले ही यहाँ पर आप देखें बड़े बड़े स्टॉक्स में आईसीआईसीआई एचडीएफसी में बिकवाली देखने को मिल रही हो एफआईआईज़ की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छे खासे नंबर जो है वो खरीदारी के दिखते हैं। हाँ, तो इन 5 शेयरों पे ये 5 शेयर ही है सर, टोटल 10 है सर, 5 की प्लेट है। ठीक है, तो फटाफट कोशिश करेंगे कि हम जो है तीनों एक्सपर्ट्स के राय इस पे ले लें, और अंबाला मैम से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज ही चलते हैं। अंबाला मैम, ये नाम आपकी स्क्रीन पर रहेंगे और इन 5 नामों में से जहाँ पर, क्योंकि पाँचों के पाँचों पे एफआईआईज़ बुलिश हैं, लेकिन कहाँ पर आप मोहर लगाएंगी? आपका पसंदीदा शेयर इनमें से कोई है? विशाल मेगा मार्ट, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, एमटीआर टेक, काफ़ी सवाल रहते हैं, ब्लैक बैक को लेकर के कुछ लोगों की टिप्पणियाँ रहती हैं, साउथ इंडियन बैंक पे क्वेरीज नहीं, छोटा शेयर है, क्या व्यू रहेगा? तो अभी कोई कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? In today's market price, BMM, विशाल मेगा मार्ट इज ओके। और दूसरा स्टॉक आपको डिस्काउंट पे खरीदने की, एक मिनट, दूसरा स्टॉक में आपको जब थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल रही उसका आप वेट कर सकते हैं। तो एमटीआर टेक खरीदना है, बीएमएम खरीदना है, विशाल मेगा मार्ट आप करंट प्राइस में खरीद सकते हो, जिसमें के लिए जो आपके पॉसिबली टारगेट जो बनेंगे आगे के लिए रेंजिंग फ्रॉम 135 अप टू 170 रुपए। स्टॉप लॉस 115 रुपए का शॉर्ट, एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर रख रहे हैं तो 115, लेकिन अगर थोड़ा सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस रखना चाहे तो 110 का रिक्वायर्ड है। आप 110 का स्टॉप लॉस रखें, वो ज्यादा सेफ है। तो विशाल मेगा मार्ट के साथ में जाऊंगी इसमें। दूसरे एमटीआर टेक में भी 5300 का चल रहा है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट के बाद एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ मत खरीदिए, महंगा है। अगर आपको दोबारा ये 4600 पर मिल जाए तो दोबारा एंट्री बनाई जा सकती है। और रही एक होम फर्स्ट भी आप एक बार देख सकते हैं, मतलब ये भी काउंटर एक ऐसे ही काउंटर है जहां पर डिस्काउंट मिले तो खरीदिए, रडार पर रखिएगा, मिस मत करना इसको। अभी 1120 के पास में 1127 के पास में चल रहा है। आपकी बाइंग आपको लगभग 1070 के आसपास की करनी चाहिए, सो दैट आपका स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेट 970 का अगर आप रख लेते हो, अपसाइड टारगेट आपके 1280 से लेकर के 1500 के बन सकते हैं। तो ये 3 काउंटर है, जिसमें एक में करंट प्राइस पर एंट्री और होम फर्स्ट और एमटीआर में डिस्काउंट के बाद एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक, चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। रचित सर,
आपका व्यू इन 5 में से आपको कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है? देखिए सर, सबसे पहले वाले को ही देख लेते हैं। इनफैक्ट ये भी मैं बोलूंगा, क्योंकि हर्ष जी ने अपने कवरेज में रखा, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था अभी। बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस लग रहा है, और जिस तरीके से सारा का सारा इनका बिजनेस मॉडल है, मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा है ये बिजनेस। और मैं समझता हूं इसमें अगर आप चाहें तो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन जरूर बनाइएगा, स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा, और 536 से 560-64 की रेंज में पोजीशन बनाइएगा। और मैं समझता हूं जैसे ही आपको इसमें एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, बैक बाय द मोमेंटम ऑफ मार्केट, 660 और 660 के बाद मीडियम टर्म में 740 के लेवल्स भी आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। इसके साथ साथ विशाल मेगा मार्ट पहले भी कवरेज में रहा है, अभी भी अच्छा लगता है जिस तरीके से ये पोजीशनड है। आपको कभी भी ये लोअर एंड ऑफ द रेंज में मिले 106 से 112 के रेंज में पोजीशन बनाइए, और जैसे ही मार्केट के साथ नॉर्मल स्टेबल मूवमेंट होगा 136 148 ऑन कार्ड्स। एमटार टेक्नोलॉजी, और एमटार टेक्नोलॉजी में ना सर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, इसको आप डिफेंस से मत कोरिलेट करिए। डिफेंस की जब भी बातें होती हैं तो हम देखते हैं एमटार टेक्नोलॉजी की बातें हो रही थी, ये है एक्चुअल में फ्यूचरिस्टिक, उस पे न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत अच्छा अपना एक रोल मैनेज कर रहे हैं आज के टाइम। ये कभी भी कूल ऑफ करे और 4860 की रेंज में आपको आता हुआ देखिए, पोजीशन बनाए। गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही ये एक अपना रिवर्सल देगा, उसके बाद 5800 और 5800 के बाद 6400 तक के भी मूव्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, अगला नंबर जो है मोदी जी का है। मोदी सर, इनमें से कोई लिस्ट में आपको अच्छा लग रहा है? मोदी जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस, इस लिस्ट में हमें दो ही स्टॉक समझ में आ रहे हैं, एमटार टेक और विशाल मेगा मार्ट। तो सबसे पहले एमटार टेक पे बात करते हैं। कंटिन्यूस तेजी है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे मूविंग एवरेजेस को सस्टेन कर रहा है। बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और हायर हाइज हायर लोज में है। रैली कंटिन्यू हो सकती है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत जल्द हमें इस काउंटर में 6000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो बिल्कुल जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। नया खरीदारी भी कर सकते हैं, एक डे पा सकता है 5200 का। 100 रुपए नीचे ये काउंटर मिले 5200 के आसपास नया खरीदारी करने का भी मौका होगा, और 6000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4900 का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो विशाल मेगा मार्ट अभी इन लेवल्स पे काफी पसंद आ रहा है, और जिस तरह के स्ट्रक्चर बीते कई दिनों में स्टॉक ने दिए हैं, रैली देखने को मिली है, कंटिन्यूस हायर हाई हायर लोज, और आज तो ट्रेंड रिवर्सल लेवल देखने को मिले 200 डेमा का ब्रेकआउट हुआ है। रैली और स्ट्रेच हो सकती है, और बहुत जल्द 140 रुपए तक के अपसाइड में विशाल मेगा मार्ट में नजर आते हैं। खरीदारी का मौका है यहाँ पे। विशाल मेगा मार्ट में फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है 140 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 117 का। चलिए, तो विशाल मेगा मार्ट एक ऐसा शेयर है जो कि सबकी लिस्ट में है, और दूसरा एमटीआर टेक भी। तो ये मतलब एक तरीके से ज़्यादातर लोग बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी दो शेयर, एक रचित जी का फेवरेट है, एक अंबाला मैम का। चलिए अगली प्लेट पे आते हैं। हर्ष बताइए जी। आगे के 5 अगर स्टॉक्स की तरफ बढ़े, देखिए वर्चुओसो ऑप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कैपिटल गुड्स की कंपनी है बेसिकली, यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर 1 में 2.2% हिस्सेदारी थी, उससे बढ़कर डबल हुई, 5% पे पहुंची, वहाँ से 7.2% क्वार्टर 3 में आती हुई दिखी, और क्या शानदार जंप क्वार्टर 4 में 11.1% का आता हुआ दिखा है। शैली इंजीनियरिंग हम सब जानते हैं यहाँ पे, जो अगर आप यहाँ पे देखें तो GLP-1 इंजेक्शन होते हैं यहाँ पे, इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, उसमें अच्छा खासा मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए क्वार्टर 1 में 9.7% के आसपास FIs की होल्डिंग थी, 11% हुई, वहाँ से 12% हुई, अब 16.5% भी जो है वो पार निकल गई है। बंस एंटरप्राइजेस की बात करें यहाँ पर, क्वार्टर 1 में 13.8% हिस्सेदारी थी, वहाँ से 13.9 हुई, फिर 15.2% क्वार्टर 3 में आती हुई दिखी, और क्वार्टर 4 आते आते ये 20% के भी पार निकल गई है। GRM ओवरसीज़ की बात करें यहाँ पर, क्वार्टर 1 में 1.9% हिस्सेदारी थी, क्वार्टर 2 में 3.4, वहाँ से क्वार्टर 3 में बढ़कर 4.9%, और लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 9.5% जो है आखिरी में भी क्वार्टर 4 में आती हुई दिखी है। कल्पतरू की बात कर लेते हैं यहाँ पर भी, आप देखेंगे यहाँ पर भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे लगातार बढ़ोतरी 7.7% से बढ़कर 8.1% पर ये भी आकर खड़ी हो गई है होल्डिंग। चलिए, तो लिस्ट लेकर के आते हैं, और इस पर जो है उसी तरीके से एक बार जरा सरसरी निगाह डालते हैं कि किसको क्या पसंद आ रहा है।
GRM ओवरसीज़, कल्पतरू जैसे शेयरों में हमारे पास, ये शैली इंजीनियरिंग भी, ये 3 शेयर ऐसे हैं जिस पर रिटेलर्स जो हम डेली बेसिस पे हमारे पास सवाल आते रहते हैं। अंबाला मैम से शुरू करते हैं। अंबाला मैम, इन 5 में से आपका कोई शेयर पसंद आ भी रहा है या नहीं? यस, तो अवंस एंटरप्राइजेस मुझे ठीक ही लग रहा है और 2 सर्किट लग गया है। कोशिश करिए कि अगर इसमें आपको इसका अपर सर्किट है 33 रुपए 5 पैसे का, 33 रुपए 5 पैसे का सर्किट लॉक है। अगर मार्केट क्लोज होते होते इसमें सर्किट ओपन होता है तो भी आप इसमें एक रेंज समझें कि 32 रुपए से काइंड ऑफ 34 रुपीज की रेंज में एंट्री बनाई जा सकती है। फर्दर जो टारगेट्स या एक्सपेक्टेशन आप रख के जाएंगे 40 रुपए से लगभग 45, अच्छा खासा जब आप देख सकते हैं। क्लोजिंग बेस आपका स्टॉप लॉस रहेगा 28 रुपीज का। तो एक बढ़िया सा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड अवंस एंटरप्राइजेस में आपको बनता हुआ लग सकता है, तो आप उसको एक नजर में रखिए। दूसरा है मैं इसको आप जो भी आप इसको नाम बोले, BOEPL, टंग ट्विस्टर है थोड़ा सा, तो 395 पर अभी चल रहा है। आप इस रेंज में इसमें खरीदारी करके जा सकते हैं। 2 काउंटर पिक कर सकते हैं हम इसमें। 395 पर चल रहा है। आपके लिए टारगेट्स यहाँ से स्टार्ट होंगे 450 अप टू 530। BOEL कौन सा बता रही मैं? वर्चुओसो सर, वर्चुओसो। अच्छा, ओके, ठीक। यस मैम। तो प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगी इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया है, तो उसका जो नॉमेनक्लेचर है उसको पिक कर लिया है। वेल 395 पर चल रहा है अभी। यहाँ से 450 से लेकर के 530 के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दो यू गोट टू मेंटेन SL एट 330, जो कि इसके मोस्ट रिसेंट जो सपोर्ट्स थे उसके पास में ही है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन 2 काउंटर्स में आपके लिए बन सकता है, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। रति सर, आपने देखी लिस्ट सर, आपको कुछ अच्छा लग रहा है? सर शैली इंजीनियरिंग इस पे नजर रख सकते हैं। बहुत अच्छा इसने एक मोमेंटम किया है, बट इन लेवल्स पे नहीं। कूल ऑफ होने दीजिए एक बार, और कूल ऑफ होके, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर मार्केट कूल ऑफ करना चाहिए यहाँ से, और कूल ऑफ होता है तो कहीं भी आपको 2080 से लेकर 2200 तक की रेंज में दिखे, एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए बहुत अच्छा काउंटर बन जाता है। और जिस तरीके से पोजीशनड है, जब तक 1980 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता है, वापस 2400 के बाद आपको 2680 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट कूल ऑफ हो जाए उसके बाद खरीदेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक, शैली इंजीनियरिंग अच्छा लग रहा है इसमें से 5 की लिस्ट में से। मोदी सर, आपको कुछ अच्छा लग रहा है या अवॉइड लिस्ट में है सारी? नहीं, देखिए दो स्टॉक समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले अवांस एंटरप्राइजेस काफी पसंद आ रहा है, और आज के सेशन में तो सर्किट पे है, बट स्टिल लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी बननी चाहिए। 38 से 40 रुपए तक के अपसाइड में नजर आते हैं, तो खरीदारी का मौका है। जब भी इसका सर्किट क्लियर हो सकता है, कल के सेशन में मौका मिले 40 रुपए तक की रैली दिखा सकता है। 31 के SL से बाई किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो शैली इंजीनियरिंग पसंद आता है, जिस तरह के स्ट्रक्चर बना रहा है, लग रहा है कि आगे और तेजी बन सकती है। 2400 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक में डबल बॉटम पैटर्न करीब 1800 के आसपास कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद लास्ट 3-4 सेशन से रैली बनी है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं रचित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक डिप आ सकता है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। 2300-2280 के आसपास तक एक बार डिप आएगा, वहां पर फिर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। बहुत जल्द 2700 और 2900 रुपए तक की रैली दिखाएगा। बड़े टारगेट्स इन दोनों ही स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं, तो बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करना है, 100-200 रुपए के लिए नहीं। तो 2280 पर जब लॉन्ग करेंगे तो 2700 और 2900 के टारगेट्स नजर आते हैं। शैली इंजीनियरिंग में लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2150। ठीक, चलिए, तो ये बात निकल करके आई है। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मेहनत से सारी रिसर्च लेकर के आने के लिए और तमाम शेयरों पे आंकड़े रखने के लिए। और इन शेयरों पे रखें आप लोग नज़र, जहाँ पर FIs बना रहे हैं, अब बढ़ा रहे हैं अपनी हिस्सेदारी।